बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, आज फिर चिकनाव बना रहे हैं। कल का चिकनाव मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये उसके बाद का चिकनाव है। जो हमने चिकनाव बनाया था वो कबूतर को जो है ऊंचा करके लेके गया है। कबूतर को ऊंचा कर रहा था, उसमें हमने लाची खेली थी तो कबूतर ऊंचा होके गया था। तो अब जो है हम खेल रहे हैं। अब दूसरा ही चिकनाव बना रहे हैं जिसमें कबूतर जो है अब ऊंचा नहीं होगा, अब तल पकड़ के जाएगा और लड़ेगा, लड़के वापस तल पकड़ के आएगा। क्योंकि अभी हमारा काम हो चुका है। कबूतर हमारे जितना ऊंचा हमने करना था, कबूतर को जहाँ भेजना था, हमने लड़ाना था, वहाँ तक कबूतर पहुँच गया है। कबूतर ने कुश्ती भी मार दी थी। तो अभी जब कुश्ती मार लिए एक तो अभी हमारा जो है खेल चेंज हो जाएगा। क्योंकि खेल इसके लिए चेंज होगा क्योंकि अब ऊंचा करके हमने नहीं भेजना है, अब हमने भेजना है थोड़ा कबूतर को दरमियानी साइज़ में, ताकि जाए और कबूतर कुश्ती मारे और फटक निकल के घर पे आए। तो इस तरीके से खेल जो है साथ के साथ चेंज हो जाता है। कबूतर जब लड़ा रहे होते हैं साथ साथ खेल चेंज हो जाता है। तो इस खेल में आपने दखनी मिर्च ले लेनी है, 15 एक दखनी मिर्च लेके आपने दूध में घिस देना है। ठीक है व्यूअर्स, 1 पाव दूध लेना है, मैंने आपको बताया नहीं, 1 पाव दूध लेना है। 1 पाव दूध के बाद आपने लेनी है व्यूअर्स 15 एक दखनी मिर्च लेके आपने इसके गिस्से लगा लेने। इसी तरीके से देख सकते हो, इसी पत्थर पे इस तरीके से आप गिस्से लगा लें। गिस्से लगा के आप ये जो है दूध में इसे हल कर दें। ठीक है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से जो आप ये खेल जो हमारे बताए हुए खेल पानी हैं व्यूअर्स, आप इसी तरीके से आप अपने कबूतर पे लगाते जाओ और फिर आप अपने कबूतरों का कमाल देखते जाओ, उड़ाते जाओ। और क्या नाम कहते हैं व्यूअर्स, कबूतर जो है बहुत ही ज़बरदस्त उड़ेगा और आपको भी मज़ा आएगा। शौक़ भी आप भी बैठ के शौक़ मज़े से देखेंगे और आपके जो दोस्त हैं, यार हैं, वो भी आपके साथ बैठ के VIP शौक़ आपका देखेंगे। ठीक है व्यूअर्स। तो कबूतर बहुत अच्छा चल देगा और बहुत अच्छी कुश्तियाँ कराएगा और मज़ा कराएगा आपको। ठीक है व्यूअर्स। तो जैसे हम बनाते हैं इस तरीके से आप बनाएं, स्टेप बाय स्टेप लगाते जाएं। और ये इसी मौसम में का खेल है जो हम इसी मौसम में खेल रहे हैं व्यूअर्स। तो सूंड के आपने 30 गिस्से लगा लेने, गिन के पूरे 30 गिस्से लगाने सूंड के इस दूध में। ठीक है व्यूअर्स। तो मैं क्या बोल रहा था, ये कबूतर जो है बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और बहुत ही मज़े का शौक़ कराएंगे। तो हमारा कबूतर तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा भी शौक़ कर रहे हैं हम। मैंने वीडियो भी दिखाई थी आप भाइयों को डाल के। तो मैंने जो वीडियो बनाता हूँ एक हाथ में जो तकरीबन मेरे उड़ते हैं 10-15 मिनट में बाद कबूतर बैठते हैं एक पहला हाथ में ही। तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट कर नहीं पाता। अगर ज़्यादा वीडियो शूट करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो जो वीडियो में इतना वैसे भी मज़ा नहीं आता शौक़ देखने का, जितना मज़ा आपको रियल में खड़े होकर देखने का आएगा। तो इसी तरीके से आप अपने कबूतर पे खेल लगाएं और अपने घर पे 50 गिस्से आपने हड़ के लगा लेने हैं, 50 गिस्से। ठीक है व्यूअर्स, ताकि कबूतर आमद भी अभी अच्छी करे। ठीक है व्यूअर्स, आमद भी कबूतर अच्छी करे, इसके लिए गिस्से हम 50 गिस्से दूध में लगाने हैं सब। ये मैं पहले बता दूं, 1 पाव दूध लेके आपने जो हम ये सामान घिस रहे हैं ये सब आपने इसी दूध में घिस देना है। ठीक है व्यूअर्स। तो ये चिकनाव ही बनेगा, ये हम चिकनाव बनाएंगे और आपके सामने बनाएंगे। आप इंशाल्लाह आप देख लें स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बना रहे हैं, ताकि आप भाइयों को तकलीफ़ ना हो बनाने में। तो बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं कि कौन से मौसम में खेलना है। तो भाइयों, ये जो है इसी मौसम में सितंबर में हमने अपने कबूतर उठाए हैं, हम अपने कबूतर पे लगा रहे हैं। ये पूरा खेल पानी हम अपने कबूतर पे लगा रहे हैं। तो इसी महीने में हम खेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप भी इसी महीने में खेल लें। तो 50 गिस्से आंबा हल्दी के भी लगा लें इसी पानी में। तो इसमें कोई गिरपड़ नहीं है, बस हम कबूतर को जानदारी के ही खेल लगा रहे हैं, इसमें कोई गिरपड़ की बात नहीं है। और मौसम का हिसाब से तो देखा जाए तो मौसम में भी चल रहे हैं, मौसम के साथ ही तो लगा रहे हैं ना व्यूअर्स। हम हमारे कबूतर अभी उड़ा के हम दिखा रहे हैं। तो इस सितंबर का महीना जो चालू हुआ है इसमें हमने अपने कबूतर अभी लड़ाना भी शुरू कर दिया। बहुत से भाइयों के कबूतर उठ गए होंगे, मुहर्रम के बाद कबूतर उड़ जाते हैं, तो बहुत से भाइयों के कबूतर उठ गए होंगे। तो शौक़ इसी महीने के हो रहा है स्टार्ट, तो उससे पहले शौक़ रुका हुआ था। ठीक है व्यूअर्स। तो पत्थर आपका अच्छा हो ताकि आपका इस तरीके से अर्क निकले, जो सामान का अर्क होता है वो इसी तरीके से निकले। तो आपने ले लेना है 5 बादाम, वो भी इसी में हल्के हाथ से आपने इसी में घिस दें दूध में। ठीक है व्यूअर्स। तो इसी तरीके से माशाल्लाह से हमारा खेल पानी जो है बहुत ही रिजल्टेड खेल है। आप इंशाल्लाह लगाएं कबूतरों को
आप बेफिक्र होकर लगाएं। बस कबूतर आप गर्दान रख लें ताकि आपका 1 साल पुराना कबूतर हो, ताकि एक सीज़न आपके घर पे उड़ा हुआ हो, वो कबूतर पे आप ऐसे ऐसे खेल लगाएं। जो आपके इस बार आप नए लाए हो टुकड़ी, बिल्कुल नई टुकड़ी लाए हो और आपके एक सीज़न हुआ भी नहीं है, तो उसके खेल और पानी अलग होते हैं व्यूअर्स, क्योंकि वो कबूतर बिल्कुल नए कहलाए जाते हैं। अगर उन पे हम ये खेल आजमाई करेंगे तो कबूतर जो है पुराने घर निकल जाता है, गिर पर नहीं होती पर निकल पुराने घर जाता है। तो इसी तरीके से कबूतर को एक सीज़न आप रोकें। कबूतर को एक सीज़न आपका कबूतर खा चुका हो, खिलाई पिलाई का कबूतर हो, आपका एक सीज़न बैठ के आपके घर का भी पुराना हो जाए, तो फिर आप उस पर ये हाई क्लास के खेल लगाएं और फिर आप शौक़ देखेंगे, कबूतर आपको शौक़ भी दिखाएंगे। तो नए कबूतरों पे जो क्या होता है, अभी हम लाते हैं एक टुकड़ी, नई टुकड़ी लेके आ जाते हैं, इस सीज़न में ही लेके आ जाते हैं नई टुकड़ी, तो हम वो टुकड़ी ला के अपने घर पे आके खोल लेते हैं। खोलने के बाद क्या होता है, हम उसे तावे करा के ऊंचा करके लड़ा लेते हैं, तो पास की लड़ाइयों में चलते हैं कबूतर। अगर अब उसके ऊपर हम लंबी का खेल डालेंगे तो वो फिर निकल जाते हैं अपने पुराने घर, क्योंकि वो पुरानी जगह पे काफ़ी टाइम गुजार के आए हुए होते हैं, इसके लिए भाग जाते हैं कबूतर। तो मेरा कहने का मतलब यही होता है कि कबूतर आप गर्दान रखने, गर्दान का मतलब कि आपके एक सीज़न आपके घर का कबूतर पुराना हो, तो आप उस पर ये हाई क्लास के खेल खेलें, तो इंशाल्लाह कबूतर आपको रिज़ल्ट ही दिखाएगा। तो वैसे भी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे खेल डाले हैं, आप भाइयों को मैं बहुत कुछ सिखाता जा रहा हूँ। अब जो भाई मेरी वीडियो देखेंगे वो बहुत कुछ मुझसे इंशाल्लाह सीख जाएंगे, और मैं कोई चीज़ पर्सनल नहीं रखूँगा, इंशाल्लाह सब यूट्यूब पे शेयर कर दूँगा और सब अच्छे अच्छे खेल मैं सारे डाल दूँगा। ठीक है व्यूअर्स, सीज़न के साथ साथ मैं डालता जाऊँगा, तो इंशाल्लाह आप भाई लोग देखते जाना, समझते जाना। तो व्यूअर्स मैं एक और बात भी बता दूं, जब आपने ये खेल पानी सब लगाने हैं, कबूतर के अंदर जान डालनी है, तो आपने कबूतर को भी समझाना होता है व्यूअर्स। ऐसा नहीं होता है कि आपने कबूतर आपका उड़ा, आपने उड़ाया कबूतर उड़ा, कबूतर नहीं जा रहा है, तो आपने कबूतर आके वापस बैठ गया तो आपने उसे दाना दे दिया। तो व्यूअर्स इसी तरीके से क्या होता है, कबूतर दाने के ऊपर ही समझता है। तो आपने जो है पिटाइयाँ टाइट रखनी है, जहाँ पर आपको लड़ाना है वहाँ तक आपने भेजना है कबूतर को, पिटाइयाँ टाइट करनी है, ताकि कबूतर समझे कि मुझे, क्योंकि हमने जो खेल लगा दिए, खेल में कबूतर के अंदर जान आ गई है, तो आपने अभी उसको दाना उस सूरत पे देना है, तब आपका कबूतर जब लड़ के आए, जहाँ तक आपको भेजना है, जहाँ तक आपका कबूतर आपको भेजना है, वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचे कबूतर, आपने कबूतर को दाना बिल्कुल नहीं देना है। और घर पे आके कबूतर बैठे तो उसको एक आध थोड़ा दड़का दे दें, थोड़ा डरावा दे दें, ताकि कबूतर समझे कि यार मुझे आगे जाना है, मालिक मुझे समझा रहा है कि मुझे आगे जाना है। तो कबूतर क्या होता है, बैठता है, कबूतर को फिर जब उठाओगे कबूतर फिर आगे जाता है। अगर नहीं जाता कबूतर वापस, अगर ज़्यादा आगे भी नहीं जाता है कबूतर वापस आके बैठता है, तो आपने दाना नहीं देना है उसको। दाना आपने तब देना है जब आपका कबूतर आपकी जो जहाँ पर आप कबूतर पहुँचाना चाहते हो, जिस भाई से लड़ाना चाहते हो, जब तक आपका कबूतर वो काम नहीं करे तब तक आपने दाना बिल्कुल नहीं देना है कबूतर को। अगर आपने दाना दे दिया, कबूतर के दिमाग में बध जाएगा कि मुझे यहाँ तक जाना है, वापस आना है, मुझे दाना मिलता है, तो दाने से कबूतर को समझाना पड़ता है। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी तरीके से खेल मैं बहुत अच्छे डाल रहा हूँ, और बस आप भी थोड़ा कबूतर पे टाइट हो जाएं, इंशाल्लाह कबूतर आपको रिज़ल्ट दिखाएगा। तो व्यूअर्स आपने जैसे ही 5 बादाम इसमें घिस दें, जैसे हमने अपनी घिस दिए, 5 बादाम हमारे हो चुके हैं। तो इसके लिए व्यूअर्स हमें टाइम लगता है, क्योंकि हम अपने कबूतरों के लिए बनाते हैं, ये दिखाने के लिए नहीं बना रहे, हम अपने कबूतरों पे लगाते हैं। इसके लिए हमें पूरा काम स्टेप बाय स्टेप पूरा करना पड़ता है। ठीक है व्यूअर्स, तो उसके बाद आपने ले लेनी है 2 डंडियाँ ऐसे अच्छी असगर नागौरी की 2 डंडियाँ आपने ले लेनी है, इस तरीके की मैं आपको दिखा दूँ। भरपूर भरी हुई डंडियाँ लेनी है, अच्छी क्वालिटी की लेनी है। ठीक है व्यूअर्स, और उसके बाद जो है इसके भी दोनों डंडियाँ जो हैं आपने इसी दूध में घिस देनी है, ये दोनों डंडियाँ आपने इसी दूध में घिस देनी है। तो ये घिसते घिसते कम से कम भी 15 से 10 मिनट ले जाता है बनाने में। ठीक है व्यूअर्स, बादाम बाकी पड़ा है, तो अभी भी एक बादाम हमारा बाकी पड़ा हुआ है, तो हम ये घिस दें, उसके बाद आगे का प्रोसेसर आपको दिखाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो व्यूअर्स मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने जो बादाम घिसने हैं, बादाम व्यूअर्स आपने ऐसे पकड़ के खड़े में नहीं घिसने, आपने बादाम को लिटा के घिसना है, लिटा के, जिस तरीके से हम बता दें, ऐसे नहीं घिसना खड़े में, आपने ऐसे लिटा के बादाम को घिसना है, ऐसे लिटा के। और बल्कि आप सब चीज़ों को जो है आपने असगर नागौरी को भी इस तरीके से
जो भी आप गिस्से लगाते हो चीज़ों के, वो सब लिटा के गिस्से लगाने। अगर आपने खड़े चीज़ों के खड़े गिस्से लगाए तो आपका कबूतर घर पे गोल गोल घूमेगा, जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं। इस खेल में ये भी होता है, सामान के घिसने के ऊपर भी बात होती है। तो जिस तरीके से हम आपको बताते हैं आप उसी तरीके से घिसा करें, ठीक है व्यूअर्स। बिदाम आपने लिटा के घिसने हैं और असगर नागौरी भी आपने लिटा के घिसनी है। तो इसी तरीके से सब सामान आपने लिटा के घिसना है, मतलब खड़े में नहीं घिसना। जैसे ऐसे खड़ा रख के आपने, ऐसे खड़े रख के आपने घिसे मार दिए, इस तरीके से बिल्कुल नहीं। इसको डंडी को इस तरीके से पत्थर पे लिटा के आपने इस तरीके से घिसे लगाने, लिटा के, ठीक है व्यूअर्स। तो ये सब चीज़ें होती है, खेल के अंदर बताना पड़ता है, तो हम इसके लिए आपको सब चीज़ें बताते हैं ताकि आप भाई लोग लगाओ तो फिर कबूतर काम भी तो करे ना। तो व्यूअर्स, असगर नागौरी के बाद आपने ले लेनी है अक्कर करा। मैं आपको दिखा दूं, अक्कर करा आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेनी, बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, 1 इंच से भी कमती है डंडी, ठीक है व्यूअर्स। इतनी अक्कर करा लेके आपने पूरी घिस देनी है, ठीक है व्यूअर्स। आधा इंच की डंडी है, 1 इंच की नहीं है, 1 इंच से कम है, बिल्कुल तक कम आप मिकदार में लेके आपने इसके घिस देनी है अक्कर करा इसी दूध में, ठीक है व्यूअर्स। अक्कर करा आपने 1 नंबर लेना है, ठीक है, इसे भी घिस लें। तो व्यूअर्स, उसके बाद आपने क्या करना है, सतावरी ले लेनी है, सतावरी। तो इसकी डंडी मेरे पास है नहीं व्यूअर्स, तो डंडी मैं आपको दिखा देता। ये है सतावरी, सूखी हुई सतावरी है, ठीक है व्यूअर्स। ये उसका पाउडर है, हमारे पास रखा हुआ था, तो ये सूखी हुई सतावरी है, ठीक है व्यूअर्स। तो लेनी 1 नंबर है, तो आपने आधा टीस्पून भर के इसमें डाल देना है, आधे से भी कम डालना है, ठीक है व्यूअर्स। तो उसके बाद आपने ले लेना है खमीरा। मैं आपको बता दूं, दवाल अल मिक्स, ये खमीरा लेना है, दवाल अल मिक्स, ठीक है व्यूअर्स। आपने दवाल अल मिक्स खमीरा लेना है, ये भी खमीरा ही कहलाता है। तो इसका जो है आपने आधा चम्मच से भी कम लेना है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये भी इसी दूध में आपने हल कर देना है, दवाल अल मिक्स, दमाल अल मिक्स, ठीक है व्यूअर्स। ये आपको बता दूँ, दवाल अल मिक्स ये आपने लेना है, इसका भी आधा चम्मच आपने इसी दूध में हल कर देना है। और आपने लेना है सूखी हुई सतावरी, ठीक है व्यूअर्स, उसका आपने पाउडर बना लेना है। ये हमारे पास पाउडर रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, सूखी हुई सतावरी का पाउडर है। तो ये पाउडर आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है व्यूअर्स। तो इस वक्त मेरे पास सतावरी की डंडी पड़ी नहीं हुई है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो में दिखाई हुई है, तो मैंने पीछे बहुत सी वीडियो में दिखाई भी हुई है, ठीक है व्यूअर्स, तो आप देख लेना। तो इसे अच्छे तरीके से आपने हल करना है पानी में, दूध में अच्छे तरीके से हल करना है आपने। तो इसे अभी पकाने का प्रोसेसर शुरू हो गया, इसे पकाना है अभी हमने। तो व्यूअर्स, आपने इसे चूल्हे में रख के आपने जो खमीरा इसमें डाला था, ये थोड़ा सा दूध गर्म होगा, ये गर्म दूध में हल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने दूध में इसे हल करने के बाद आपने बाजरा डालना है, ठीक है व्यूअर्स। तो बाजरे में इसे पकाना है। तो पकाने का प्रोसेसर मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है कैसे पकेगा, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी तरीके से आप पका लेना। तो व्यूअर्स, जब तक दूध एक उबाला, दूध ने जैसे ही दूध आपका एक उबाला ले, जैसे ही आपके दूध ने एक उबाला लिया, आपने इसमें बाजरा ऐड कर देना है, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरीके से जी, इसी तरीके से जैसे ही दूध आपका एक उबाला मारे, आपने बाजरा पूरा ऐड कर देना है इसमें, ठीक है व्यूअर्स। और फिर इसे पकाते रहना, अच्छे तरीके से इसे पकाना है, ठीक है व्यूअर्स। बिल्कुल ऐसे पकाना है कि खुश्क हो जाएगा ये दूध इसमें, ठीक है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, इसे हमने पका लिया है, ये इसी तरीके से पक के आ गया है, ठीक है व्यूअर्स, आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपने पका लेना है। तो व्यूअर्स, जब जैसे ही आपका बाजरा पक के आ जाए, तो ये मक्खन आपने इसमें एक ऐड कर देना है, 50 ग्राम मक्खन। मैं आपको बता दूं, ये 50 ग्राम का मक्खन है, ठीक है व्यूअर्स। ये आपने इसमें गरम में आपने ऐड करना है, गरम बाजरे में आपने ऐड करके इसे मिक्स कर लेना है, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी के साथ आपने क्या करना है, दवाल अल मिक्स की आधा टीस्पून भर के वो भी आपने इसमें डाल देना है। और तो इसे अच्छे तरीके से गरम बाजरे में आपने हल कर देना है, मक्खन को और दवाल अल मिक्स को, ठीक है व्यूअर्स। दवाल अल मिक्स और दोनों चीज़ें ये इसी बाजरे में आपने मिक्स करके इसे
छोड़ देना है। ठीक है व्यूवर्स, गरम गरम तो विक्स व्यूवर्स जैसे गरम गरम हो आपने अच्छे तरीके से ये चीज़ें इसमें मिक्स कर देनी है। ठीक है व्यूवर्स, जैसे ये गर्म हो आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके आपने रख देना है और 2-3 घंटे या 4 घंटे आपने पहले बना के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देना है और फिर अपने कबूतर को तावे कराने के बाद आपने आखिर में ये दाना देना है। और व्यूवर्स ये हमारा जो खेल है बहुत ही जानदारी खेल है। आप कबूतर को उड़ाएं और दाना ना दें, अपना काम लें कबूतर से, उसके बाद आप दाना दें और आखिर में फिर ये चिकनाव दें। इंशाल्लाह कबूतर आपका बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई को इजाज़त दें। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।